दोस्तों नमस्कार। आज घूम फिर करके जैसे लगता है ना दुनिया गोल है, उसी प्रकार से सारी चीज़ें एक जगह एकत्रित हो रही हैं और अब यह स्पष्ट पता चल रहा है कि बीजेपी वहाँ यानी हरियाणा में अब भागने के कगार पर है। यानी बीजेपी को कांग्रेस भगा देगी, ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है। कैसे प्रतीत हो रहा है? क्या करेगी कांग्रेस? क्या झगड़ा करेगी? नहीं, कानूनी प्रक्रिया में कांग्रेस आ रही है। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, सारे चीज़ों को उसने अपने ऑप्शन में रखा है और इस ऑप्शन के कारण उसका कॉन्फिडेंस लेवल इस बार इतना हाई है कि उसे लग रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई बाजी को अपने हाथों में ले लेगी। सभी लोगों का यही मंतव्य है। अब देखा जाए आगे क्या होगा, कैसे होगा, इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या कांग्रेस हरियाणा में सत्ता हस्तांतरण करने में सफल होगी, यानी बीजेपी से सत्ता वापस इसके हाथ में आ जाएगी? क्या बीजेपी चुपचाप बैठी रहेगी? ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो हम स्टार्ट करें, आपसे साग्रह निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड के साथ, अपने परिचितों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। तो चलें हम लोग वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कांग्रेस हरियाणा की सत्ता अपने हाथ में लेने जा रही है। देखिए हुआ क्या है कि सभी तरफ से बीजेपी ने सोचा था कि कांग्रेस के हाथ को हम बांध देंगे। एक तो वहाँ गुटबाजी जो आपस में थी कांग्रेस की, उसको हवा देने का काम उन्होंने किया। खैर जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन अब जो था कि वो कांग्रेस से सत्ता लेकर के जो जीती हुई बाजी थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस से सत्ता लेकर के, कांग्रेस की सत्ता थी, उसे अपने हाथों में लेकर के साम दाम दंड भेद सभी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए उसने यह बाजी अपने हाथों में ले ली। तो चलिए, अब उसके हाथों में जब बाजी आ गई तो कांग्रेस क्या करने वाली है जिससे कि जीती हुई बीजेपी की बाजी को अपने हाथों में ले ले। हुआ है क्या, कांग्रेस ने मीटिंग बैठाई और मीटिंग बैठाने के उपरांत इसने क्या किया कि जितने भी उसके इंडी गठबंधन के लोग थे उनमें से प्रमुख लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद उसने डिस्कशन किया आगे आने वाले चुनावों के बारे में और हरियाणा के हार के समीक्षा के रूप में उन लोगों की राय को लिया। सब लोगों ने अपना अपना मंतव्य दिया। तो मैं अभी उन राज्यों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं हरियाणा पर ही केंद्रित रहूंगा कि हरियाणा के बारे में लोगों ने क्या कहा। उनके जो पर्यवेक्षक लोग थे, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, सभी लोगों ने कहा कि राहुल जी आ गए हैं और राहुल जी खड़गे जी से मिल करके इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि इसके बाद प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अब इसमें हुआ है क्या कि इन लोगों ने बूथ बाय बूथ
इसकी समीक्षा की है और उसमें हर जगह पाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने उसमें कहीं न कहीं धांधली की है, जिसके कारण से यह बाजी जीती हुई, कांग्रेस की जीती हुई बाजी किसके हाथ में चली गई? बीजेपी के हाथ में चली गई। तो इन लोगों ने सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ बाकायदा लिखित इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया, सारे कारणों को उसमें इंगित किया है और इंगित करने के बाद यदि इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन नहीं लेता है तो इनके लिए कोर्ट जाने का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन जाएंगे। और ऐसी स्थिति बन रही है, जो वातावरण बन रहा है उसके अनुसार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इनको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं सही मायने में उसके एगेंस्ट में कोई भी कोर्ट कैसे जा सकता है? वह तो कानून का राज चलाना चाहेगा और कानून के राज में ऐसा कुछ होना यह सही नहीं है। लोगों ने देखा किस प्रकार से इलेक्शन का पब्लिशमेंट कितना डिले किया गया और हुड्डा साहब ने कहा कि जो बैटरी 99% जिसका चार्ज था वहाँ पर क्या दिखाया जा रहा था? कांग्रेस को नीचे दिखाया जा रहा था और जिसमें 60% 55% है वहाँ पर कांग्रेस को ऊपर दिखाया जा रहा था। ये क्या घपला है? यह तो इलेक्शन कमीशन ही जाने, उसका मशीन ही जाने, उसकी एजेंसी ही जाने। लेकिन यह स्पष्ट है कि धांधली तो हुई है, इसमें दो राय नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या आप जातीय समीकरण को साधने में सक्षम हुए थे या जातीय समीकरण जो आपने बनाया था प्लानिंग उसके आधार पर नहीं हुआ? बीजेपी ने इसको कैसे साधा? बीजेपी को दलित वोट कैसे मिल गए? इन सारे चीज़ों की समीक्षा जब की गई तो पता चला कि उनके ही कोई कुछ नेता असंतुष्ट थे, जिसे हवा पानी बीजेपी की ओर से दिया गया और बाद में ये रिजल्ट जो आ रहा है हम लोगों के सामने जो आया वह उसी का परिणाम है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी विधायक हैं, जीते हुए विधायक, जो कि अभी भी मन बना चुके हैं कि वे सरक जाएंगे बीजेपी की ओर। इसे कांग्रेस कैसे रोकेगी? यह राहुल जी को देखना होगा। एकदम हार्डकोर यह एक्शन लेने के स्थिति में वे आ जाएं, उसी में भलाई है कांग्रेस की। अन्यथा ये लोग बिदकते रहेंगे इधर से उधर। देखिए हुआ है क्या, अभी जो स्थिति बन रही है उसमें कांग्रेस को अलग थलग करने के लिए बीजेपी ने एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वह कास्ट के आधार पर हर जगह हिंदुओं को एकत्रित करने के नाम पर वे हिंदुओं को मुसलमानों से डरा रहे हैं। अब ये प्रश्न नहीं है कि मुसलमान डर रहे हैं, ये नहीं है। हिंदुओं को अब डराया जा रहा है मुसलमानों से। जाहिर है जब हिंदू डरेंगे तो वे एक गोलबंद होंगे।
और जब गोल बंद होंगे तो उसका चुनाव पर, नतीजे पर उसका असर जरूर पड़ेगा। मुसलमान तो गोल बंद हैं। आज वही कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि कांग्रेस क्या कर रही है, मुसलमानों को गोल बंद कर रही है और हिंदुओं को बांट रही है। इस नैरेटिव को कांग्रेस को क्या करना है, ध्वस्त करना है। उसे हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करना होगा, हिंदुओं के वोट को लेना है। तो उन्हें एकदम कहिए कि भाई आपकी जो अलग अलग जातियां हैं, सभी जातियों को हम ऊपर उठाएंगे, कोई एक भी जाति छूटेगी नहीं। तो इससे क्या होगा कि सभी जातियां हिंदुओं की आपको वोट करेंगी। किसी एक जाति के फेर में यदि रहेंगे तो फिर अन्य जातियां बिदक जाएंगी और फिर हिंदू वोट का आपके पास जो एकत्रीकरण होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। तो इन सारे मुद्दे पर कांग्रेस ने बहुत विशद चर्चा की आपस में वे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस एकदम निराश है इस पर। नो, निराश नहीं है। वो जानती है कि चुनाव में हार और जीत होता ही रहता है। कभी बीजेपी जीतेगी, कभी कांग्रेस जीतेगी, कभी कांग्रेस हारेगी तो कभी बीजेपी जीतेगी। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन इसे निराश हो करके नहीं लेना है। अब आगे क्या कर रहे हैं उस पर जरा सा मैं चर्चा कर लूँ। इधर हमारे झारखंड से भी मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दोनों ने टिकट बंटवारे के लिए राहुल गांधी जी से और खड़गे जी से मुलाकात की है। बड़ा ही अच्छा माहौल में बात हुआ है और यह हो सकता है कि आगे झारखंड की स्थिति भी उनके अनुकूल बन जाए। इसके बाद हम लोग देखें, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे लोग आ गए थे, आलोचना कर रहे थे, खास करके राउत साहब। उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन बाद में वे सब एकदम शांत हो गए। इधर केजरीवाल ने भी कहा कि हम इनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ठीक है, कांग्रेस ने उस पर एतराज नहीं जताया। इसी पर तृणमूल कांग्रेस के लोग भी इनके एगेंस्ट में बयान दिए। होता है जब कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं, घटित होती हैं, तो इधर उधर हल्का फुल्का डोलडाल होता ही है। इसके बाद आपको यहाँ से भी आवाज़ आई, आवाज़ नहीं आई, एक प्रकार से कहिए एक्शन ही लिया गया था। यूपी से 6 सीटों का अपने आप में अखिलेश जी ने घोषणा कर दी, एक तरफा। बाद में उन्होंने शाम होते होते जब इस पर चारों तरफ से चर्चा चलने लगी तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग आपस में मिल करके ही यह चुनाव लड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए कि हल्की फुल्की चीज़ें यदि हो जाती हैं। हरियाणा का चुनाव कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, लेकिन ये हल्की फुल्की चुनाव की जीत हार के बाद लोग किस प्रकार से अपना स्टेटमेंट देने लगते हैं, यह बतलाता है कि जब कांग्रेस मजबूत होगी तो इनके पेट में दर्द होगा क्या, जरूर होगा। इसीलिए हर जगह बड़े माने सावधानी से कांग्रेस को आगे बढ़ना है।
राहुल जी को आगे बढ़ना है, राहुल जी को यह निर्णय लेना होगा ऐसा कि उनके जितने भी लोग हैं, यानी इंडी गठबंधन के जितने भी लोग हैं, सभी लोग उनके छतरी के नीचे जमा रहें, कोई भी इधर उधर नहीं जाए और कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे जिससे कि बीजेपी खुश होती हुई नजर आए। तो मैंने आपको कहा कि बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस तैयार बैठी है और वह कानूनी प्रक्रिया में लग चुकी है। इलेक्शन कमीशन इस पर यदि एक्शन नहीं लेता है तो इसके बाद वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएगी, जहां से पूरी उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और न्याय कैसे मिलेगा? न्याय उस रास्ते से मिलेगा जिसमें कि बीजेपी के हाथों से वह सारा श्रेय, सारा जीत अपने हाथों में ले लेगी कांग्रेस, और कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री आने वाले समय में बन जाएंगे। इसी आशा के साथ हम लोग इस पर विराम दें। अब आपसे यह निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बहुमूल्य राय मुझे ज़रूर से ज़रूर दें। धन्यवाद।